रूमेटोइड आर्थराइटिस में लोग ऐसा कहते हैं कि संदीप पटेल के यहाँ लोग ठीक हो जाते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरे गुरु जी के यहाँ मैंने लाखों पेशेंट ये 19 साल 20 साल में उनके साथ रह पाया हूँ, तो वो 20 साल में मैंने लाखों पेशेंट को वहाँ ठीक होते हुए देखा है जी। तो आप सब लोग ये मेरा रूमेटोइड आर्थराइटिस में सिरोधारा जरूर यूज कीजिए। मैं एक चीज भी यूज करता हूँ, नस्य और धूम नस्य जरूर देता हूँ। हाँ चालू रहिए। नस्य ध्रुम नस्य जरूर देता हूँ और उपन्यास वेदन में जरूर यूज करता हूँ। ये मेरा प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल में कभी कभी मैं अगर ज़्यादा सूट है, टॉय है, ये हो गया तो मैं लेखन बस्ती यूज करता हूँ। देखिए बाकी आपके हिसाब से यूज करना है। कभी कभी मैं क्षीर बस्ती भी बीच में देता हूँ, पेशेंट वीक हो तो क्षीर बस्ती भी देता हूँ। और ज़्यादातर पेशेंट को मैं एडमिट करके काम करता हूँ, है ना। ये रूमेटोइड आर्थराइटिस का बात हो गया। उसके बाद में आपको बताता हूँ ऑस्टियो आर्थराइटिस। देखिए ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटोइड आर्थराइटिस मैं बोलता हूँ रूमेटोइड आर्थराइटिस आप ठीक कर सकते हो। ऑस्टियो आर्थराइटिस ठीक करने में बड़ी कठिनाई है आपको। एक घर का वात व्याधि के लिए एक होम रेमेडी जरूर लिख लीजिए। 100 ग्राम भुनी हुई मेथी, 100 हाँ ना बोलते जाइए प्रसन्न, तो मुझे समझ में जी आया। सर, जी सर। 100 ग्राम भुनी हुई मेथी, 100 ग्राम हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर और 10 ग्राम पिपरामुल। पिपरामुल मैं रिपीट करता हूँ, पिपरामुल। ग्रंथिक बोलते हैं, गंठोड़ा जी। उसका पाउडर बना करके डिब्बा भरने को बोलता हूँ। पेशेंट को सुबह शाम देता हूँ। एक प्रयोग जरूर देता हूँ जितने 100 ग्राम सेकी हुई मेथी भुनी हुई, 100 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम पिपरामुल ग्रंथिक, इसमें से एक एक चम्मच सुबह शाम जरूर देता हूँ। और हफ्ते में एक दिन एरंड तेल गुनगुने पानी में जरूर लेने को एडवाइज करता हूँ। और जितने भी मेरे क्रोनिक एलिमेंट्स आर्थराइटिस में देखे हैं, एसएलई से लेके, कंपास से लेके, पैरालिसिस से लेके, आर्थराइटिस से लेके, रूमेटोइड आर्थराइटिस से लेके, लहसुन और अदरक का दूध मॉर्निंग में जरूर देता हूँ। लहसुन और अदरक का दूध जरूर देता हूँ। देखिए होम रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और मैं कहीं पर आपको ये नहीं बोलता हूँ लास्ट इंग्रेडिएंट समझ में नहीं आया। देखिए ऐसा है, लास्ट इंग्रेडिएंट में पिपरामुल का लेटिन नाम मुझे अपनी जो लिंडी पिपर होती है ना, लिंडी पिपर, उसका रूट ऑफ लिंडी पिपर सर, पिपलीमूल। जी, पिपलीमूल है ना, पिपलीमूल। मैं आगे चलूं? ओके 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 मोहन, थैंक यू वेरी मच। है ना, गंठोड़ा बराबर है, गुजराती में गंठोड़ा बराबर है। तो आप आगे कल चलता हूँ, मैं लिंक नहीं तोड़ना चाहता हूँ। तो ये रूमेटोइड आर्थराइटिस के लिए मेरे आर्थराइटिस के पेशेंट में होम रेमेडीज को मैं बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट देता हूँ। और एक शोथ संधान लेप बताया है, लिख लेना आप। शोथ संधान लेप, उसका इंग्रेडिएंट मुरवन्ना ऑयल में से लिया है और बाकी का अस्थि संधानक लेप में से लिया है। और तो उसमें मैंने आंबा हल्दी का पाउडर डाला है। आंबा हल्दी जो हल्दी आती है ना, खाते हम लोग अचार बना करके। जी सर। और उस पाउडर को इकट्ठा करके कैल्शियम कार्बन चूना समझते हो ना, चूना। हाँ जी सर। चूना और गुड़ के साथ लेप करके जहां पर भी पेन है वहां पर देता हूं। और उसमें थोड़ा सा मैंने शिवा समझते हो ना, शिवा नो सर, बता दीजिए। देखिए शिवा का मैं लेटिन नाम नहीं जानता हूँ। शिवा मतलब हरी तकी है। शिवा गुलिका भी आती है। और शिवा को और शुद्ध मोरचूतु डाला है मैंने। जितने भी पेन है मैं आपको योग भेज दूंगा। और ये मेरा योग जरूर आपकी प्रैक्टिस में काम लगने वाला है, क्योंकि आप सब लोग आने वाले फ्यूचर के लिए, भारत के लिए सुपरस्टार हो। तो ये मेरा योग सब लिख देना और आपकी दिल की बात अंदर डालना, तो आप लोग नई दवाई बना सकते हो। यस, ये लिखा कि टर्मिनलिया चिपिला बराबर है। तो ये मेरा हो गया। और आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करता हूँ, जिसमें मैं पेशेंट को यही सारी दवाई देते हुए उसको मैं काशीनाथ गुगुल जरूर डालता हूँ। महायोगराज गुगुल नहीं देता हूँ, काशीनाथ गुगुल देता हूँ। और प्लेन निर्गुंडी की टैबलेट देता हूँ। जी सर। वीना बाबली जी, आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये वीना बाबली का एक कंटेंट मैंने मेरी कोरोवाइल टैबलेट में यूज किया है। वीना बाबली, जरा मुंह दिखाइए आपका। बाबली,
यही बीना बाबली है प्रशांत, तो मेरी कोरोवाइल टैबलेट में सक्सेस में उसकी बीना बाबली का 1-2 कंटेंट्स मैंने डाला है। उसने बोला था इंद्रजव जरूर डालना, तो मैंने इंद्रजव जी डाला सर। था, जी है ना। तो ये मैं किसी ने क्या पूछा भूल गया मैं। तो ये ऑस्टियो आर्थराइटिस में मैं बस्ती जरूर देता हूँ, पंचकोलादी बस्ती, वैतरण बस्ती और मात्रा बस्ती 8 से 10 दिन का प्रयोग जरूर देता हूँ। साथ में अभी आप ध्यान से सुन लेना, एकल पंचकर्म, एक 100 स्क्वायर फीट का रूम बनाया है मेरे यहाँ, 200 स्क्वायर फीट का। उसके अंदर जो पेशेंट आर्थराइटिस का, ऑस्टियो आर्थराइटिस का पेशेंट आता है, उसको मैं 10 मिनट के लिए एकल पंचकर्म नाम दिया है मैंने, AKL, एकल पंचकर्म रिसर्च पंचकर्म नाम दिया है। हल्का सा घुटने के ऊपर अध्ययन करते हैं, रेड इंफ्रालाइट का रेड चेक देते हैं, मतलब स्वेदन करते हैं, आप नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार कुकर गर्म करना ऐसा नहीं है, तो इंस्टेंट रेड इंफ्रारेड का सेक देते हैं। सेक देने के बाद अग्निकर्म का प्रयोजन जरूर करता हूँ जी। और अग्निकर्मों के बाद जब 4 दिन के बाद जब भी आता है तब विद्ध कर्म करता हूँ। फिर 4 दिन के बाद बुलाता हूँ उसको, जिसको पंचकर्म की एडवाइस न दिया तो उसको, और साथ में अपना लेपन करके ऑयल बैंडेज करके ऊपर वातांतर तेल का, मुरवन्ना ऑयल का पूरा लेप, मतलब गीला गीला करके भेजता हूँ पेशेंट को। और जी सर। बाय द ग्रेस ऑफ माय गुरु, जितने ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं, एवरीबॉडी, आज के मेरा ऑपरेशन टल गया, मेरा पेन सबसाइड हो गया, मैं नीचे पलाथी मार के बैठ सकता हूँ, मैं दादर चढ़ सकती हूँ, ये वर्ड्स उनके मुंह से सुनता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है। और मैंने DTR थेरेपी, डीप टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन थेरेपी डेवलप की है। उसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले कटु सेकवा सेकता, मतलब मोरिंगा समझते हैं आप? मोरिंगा नहीं सर। सियांजन समझते हैं? सियांजन नहीं सर। शाहजन लिखा किसी ने, है ना? मोरिंगा ओलिफेरा, मोरिंगा ओलिफेरा लिखा नहीं, कटु मोरिंगा का रूट लेके आता हूँ, उसको कुट करके, मैं घुटने पे ये सब लिख लेना क्योंकि कोई ये काम करता नहीं है। कुट करके उसको घुटने के ऊपर 10 मिनट, 5 से 10 मिनट बांध के रखता हूँ, ऊपर कापड़ लगा देता हूँ, तो वो सबसे बड़ा पेन सबसाइडर है, वो सबसे बड़ा शोध सामक है ना। रूट को ऐसा कूट दिया, ऊपर डाल दिया और उसको कपड़ लगा दिया और हाथ से दबा करके रखो। 10 मिनट के बाद पेशेंट बोलेगा कि मेरा शोभांजन बराबर है, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। डीप टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, डीप टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन मैंने नाम दिया है, मेरा स्टूडेंट है डॉक्टर रवि चावड़ा, बॉम्बे में बहुत बड़ा वर्ली सीबीएस में उसका क्लिनिक है। उसने मुझे बताया कि गुरुजी इसको डीप टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो वो यही करता है, पहले अभ्यंग शोधन करता है, अग्निकर्म करता है, उससे बाद में जरूर पड़े तो विद्ध कर्म करता है, उसके बाद में मूली लगाता है और उसके बाद में इंफ्रारेड लाइट दे देता है और इंफ्रारेड लाइट देने के बाद लेपन कर देता है। लेपन करने के बाद ऑयल बैंडेज करके ऊपर ऑयल डाल के पेशेंट को भेज देता है। 1200 रुपये चार्ज लगता है। कितना लगता है? 1200 रुपये चार्ज लगता है 1 दिन का। जी सर। तो 1 दिन में 10 पेशेंट आया तो आपका प्रैक्टिस कितना हो गया? 12,000 खाली ऑस्टियो आर्थराइटिस में, है ना। अभी मैं आगे चलता हूँ गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस में सेम टू सेम मेरा प्रोटोकॉल आर्थराइटिस में सेम है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दवाई दिया उसमें टेंडुकोटी डालता हूँ। हेलो प्रशांत। यस सर। जी सर, जी सर बोलिए। और उसमें गाउटी आर्थराइटिस में एक चीज मैं यूज करता हूँ, जरूर करता हूँ, निर्गुंडियादि गुग्गुलू। निर्गुंडियादि गुग्गुलू मतलब अब महायोगरथ गुग्गुल के साथ निर्गुंडी के अंदर घूट करके मैंने बनाई है गोली, जिसको निर्गुंडियादि गुग्गुल नाम दे दिया गया है। वो शास्त्र प्रयोग नहीं है, पूरा इंग्रेडिएंट्स महायोगरथ गुग्गुल का है। उसमें उलवा मतलब मेथी का कषाय बनाया है और निर्गुंडी पत्र का सोरस डाल के उसको 3 दिन घुटता हूँ और फिर वापस गोली बनाता हूँ। उसको निर्गुंडियादि गुग्गुल नाम दिया है। ये दवाई मेरे ख्याल से मास्टर ड्रग है, ऐसा मुझे लग रहा है। आईटीज के साथ जो रस सिंदूर मकरध्वज वाली गोली है ना, उसके साथ ये देने से सब गाउट के सर एक बार रिपीट कीजिएगा सर। अजय महायोगरथ गुग्गुल के इंग्रेडिएंट्स को उलवा मतलब मेथी को कषाय बना लेते हैं हम और निर्गुंडी पत्र स्वरत निकाल देते हैं और उसको 3 दिन घुटते हैं 12-12 घंटे। फिर उसको वापस पाउडर बना करके उसकी गोली गिराते हैं।
जी सर। और ये सिंपल है। साथ में मेरा काटना गूगल जरूर देता हूँ। और मेरा इसमें आर्थराइटिस में इसके ज़्यादा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, और यही देता हूँ। और जितने भी आर्थराइटिस इम्यून सप्रेसिव डिसीज जैसे एसएलई आ गया, जैसे जैसा कोई भी क्रोनिक एलाइनमेंट्स आ गया, तो मैं क्या करता हूँ उसमें नस्यम देता हूँ। और गोपियूस, गोपियूस समझते हो ना? गोपियूस, गोपियूस समझते हो? नहीं नो सर, सर। बताइए। नो सर। वो गाय को जब भी बच्चा होता है और जो दूध निकाल देता है ना, उसको गोपियूस बोलते हैं, फेंक देते हैं जी उसको। सर। जी पहला सर। दूध, पहला दूध सर। हाँ, तो गाय वो का था। गोपियूस का पाउडर बना करके उसके साथ अपना काचनारू गुगुल और एलोवेरा, एलोवेरा मतलब एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट, मतलब एलुआ बोलते हैं, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। जी सर। जी सर। उसका इसका पाउडर एसएलई में और ऐसे सब क्रोनिक एलाइनमेंट में, मोटर न्यूरॉन डिसीज में यही ऐड करता हूँ। और साथ में मानसिक टैबलेट देता हूँ ताकि पेशेंट को शांति हो जाए। जी सर। और बहुत जब भी पेशेंट को बहुत मतलब अस्थि में कोई क्षय हुआ हो और अस्थि में शोथ आया हो, तो लाक्षादी गुगुल कभी कभी यूज करता हूँ। और साथ में वासादी चूर्ण देता हूँ। जी सर। ठीक है? हाँ जी 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 सर। ठीक है। और आप अभी आगे बताइए, डिसीज बोलिए, अभी आगे डिसीज बताइए। किसी ने कब्जियत, कब्जियत का कॉन्स्टिपेशन का घर का प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। आप लिखिए कॉन्स्टिपेशन का घर का प्रयोग। बच्चों के लिए मैं आप घर का प्रयोग ही बता रहा हूँ। आईबीएस में जीरा नमक वाली छाछ जरूर देता हूँ मैं। जी सर। आईबीएस में जीरा नमक वाली छाछ देता हूँ। और मेरा जो आगे मैंने बताया आयक्स, बिलवादी चूर्ण वाला योग, और उससे ज्यादा कुछ नहीं देता हूँ। संजीवनी वटी, कुतज घनवटी, चिंचा बल्ला तकवटी, चिंचा बल्ला तकवटी आप लिख लीजिए। आईबीएस में चिंचा बल्ला तकवटी मैं अब बताते जा रहा हूँ, आप थोड़े हाँ ना बोलते जाइएगा। मैं कॉन्स्टिपेशन का होम रेमेडीज भूल जाऊंगा। बच्चों के लिए 5 चम्मच तेल, तिल तेल, 5 चम्मच 6 चम्मच घी, ग्रीट, 7 चम्मच हनी, सॉरी रिपीट करता हूँ, 5 चम्मच घी, सॉरी 5 चम्मच घी, 6 चम्मच तिल, 7 चम्मच शहद, 5 चम्मच घी, 6 चम्मच तेल, 7 चम्मच शहद। जी सर। हाँ, और उसको पिला करके एक एक चम्मच, आधा आधा चम्मच, एक एक चम्मच सुबह शाम पानी में देना। 1 महीने के 15 दिन से 1 महीने के प्रयोग में बच्चे का क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन निकल जाता है। उसी तरह बड़ों के कॉन्स्टिपेशन में 7 स्पून क्या है सर? 7 स्पून मतलब 7 चम्मच हनी, हनी हनी मध, शहद, 5 चम्मच घी, 6 चम्मच तेल, 7 चम्मच हनी, है ना? जी। ये बच्चों के कॉन्स्टिपेशन के लिए है। इसका वंडरफुल मेडिसिन। और बच्चों को एक प्रयोग देता हूँ पेट के ऊपर। देखिए, कलर वाले की दुकान पे जाना, कलर वाले की दुकान के यहाँ से टर्पेंटाइन ऑयल ले लेना, और टर्पेंटाइन तेल को तिल तेल में डाल के हल्का सा मसाज करते हैं। और मसाज करने के बाद गर्म और ठंडा पानी का कपूड़े लगाते हैं। आप सुनते जाइए, हाँ ना बोलते जाइए। टर्पेंटाइन और तिल तेल का तेल बच्चे के पेट के ऊपर मालिश कीजिए। इनका मास्टर योग है। बड़ों का कॉन्स्टिपेशन, बड़ों का कॉन्स्टिपेशन में 1 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच सेंधा नमक, 2 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच सेंधा नमक, 2 चम्मच गाय का घी, आधे कप गुनगुने पानी में सुबह शाम। जी सर। 2 महीने 3 महीने के प्रयोग से बच्चे नहीं होता है। कोई भी दवाई जब भी नहीं आता है, कोई भी दवाई जब भी नहीं आता है रिजल्ट, तब आप यही ट्रीटमेंट 1 चम्मच सेंधा नमक, 2 चम्मच घी डाल करके आप दे दीजिए। पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन गायब हो जाएगा। जी। काफी लोगों ने काफी सवाल किया था, मैं भूल गया। आप सोरियासिस किसके बारे में बोला? लीवर, इसके साथ में लीवर डिजीज दे देता हूँ। देखिए, लीवर में ये जी सर बोलिए। हाँ
हाँ, तो अभी किसी ने सिरोसिस ऑफ लीवर, हेपेटाइटिस बी और जॉन्डिस के बारे में बताया। देखिए सब काफी सारे दवा यूज करते हैं ना जॉन्डिस में, जी सर। जॉन्डिस लेना है। टिंडुकोटी आरोग्यवर्धिनी, टिंडुकोटी और आरोग्य में टुटुकी मरीज और जहर कुचला